2017 से एकेडमी में मुलाकात हुई थी। कुछ महिला की शादी अपने एक रिश्तेदार के साथ हो गई, शराफत के साथ। इसी तरह उस्मान की शादी अपने चचा की बेटी के साथ हो। 2 माह बाद मेरी वाइफ की डेथ हो गई। वो नेचुरल डेथ थी? नहीं, क्या हुआ? मैंने मारा था। ये कौन है कि कत्ल कर दिया? उसने अपनी बीवी को कत्ल किया, उसका भी पता नहीं चला। आपने अपने शोहर को कत्ल किया, आपका भी पता नहीं चला। फिर आपकी तीसरी जगह पे शादी हो गई, तो उसके लिए भी तीसरे बंदे शोहर को भी आप जो है वो कत्ल करने जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, लाहौर के अंदर एक ड्रामाई अंदाज में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक नौजवान ने पहले अपनी बीवी को कत्ल किया और फिर लड़की ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया क्योंकि वो शादी करना चाहते थे। मेरे साथ मुलजमान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये असल में वक़ूआ था क्या, वक़ूआ क्या था और किस तरह ये प्लानिंग की गई थी। 2017 से एकेडमी में मुलाकात हुई थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी तकरीबन 2021 में अगस्त में। आपका क्या नाम है और लड़की का क्या नाम? मेरा नाम उस्मान अशरफ। और लड़की का? जिससे शादी हुई, जिसके साथ शादी करना चाहते थे? कशमेला। उसकी पहले वही शादी हो गई थी, उसके घर वालों ने चाचू के बेटे की तरफ कर दी थी उसकी शादी। कशमाला कब से आपका ताल्लुक था ये लड़के के साथ? एकेडमी टाइम से। एकेडमी टाइम से। तो उसके बाद आप दोनों शादी करना चाहते थे? जी। फिर क्या हुआ? घर वाले नहीं माने। घर वाले माने नहीं तो फिर आपने प्लानिंग कर ली कि हम शादी कर लें? हाँ जी। कुछ महिला की शादी अपने एक रिश्तेदार के साथ हो गई, शराफत के साथ। इसी तरह उस्मान की शादी अपने चचा की बेटी के साथ हो। इसके बाद कुछ अर्से के बाद इन्होंने फिर आपस में शादी के बाद भी मिलना शुरू कर दिया। 2 माह बाद मेरी वाइफ की डेथ हो गई। वो नेचुरल डेथ थी? नहीं, क्या हुआ? मैंने मारा था। ये कौन है कि कत्ल कर दिया? कत्ल कर दिया था। कैसे किया? वो पहले नींद की गोलियां दी थी, ठीक है। उसके बाद सांस बंद करके तो मार दिया था। कैसे मारा, कैसे था? पूरी बात बताओ। मुझे पता है लेकिन आप छुपा रहे हो। तकिए के साथ सांस बंद करके उसके बाद वाशरूम में जाके लिटा दिया था। ठीक है। तो दरवाजे से को कुंडी लगा के तो दूसरी तरफ से बाहर आ गया था। ये आपस में मिलते रहे, राब्ते में रहे। तो एक टाइम आया कोई शादी के कुछ माह बाद, उस्मान ने कहा कि मैं अपनी बीवी को कत्ल कर देता हूँ और इसके बाद तुम मेरे साथ मिलके अपने खामद को कत्ल कर दो, इन दोनों को हम मार देते हैं और रास्ते से हटा देते हैं। ठीक है। इस बात पर उस्मान ने अपनी ही बीवी को बड़ा टेक्निकली इस तरह कत्ल किया कि उसने कोई पुलिस के लिए कोई सुराग या सबूत कोई वाज़ेह नहीं छोड़ा। उसमें उसने उसको पहले सांस रोक के मेडिसिन दी, फिर सांस रोक का मार दिया, फिर उसके सर में एक चोट भी लगाई और उसको वॉशरूम के अंदर नहाते हुए जिस तरह लड़की गिर गई है और उसके सर में चोट लग गई है और उसके सर पे जिस्म पे साबुन और शैम्पू वगैरह भी लगा दिया और उसको गिरा दिया एक साइड पे। यानी अगर कोई भी समझदार आदमी जाके देखेगा तो उसको ये समझ आएगी कि ये नहाते हुए गिर गई है, स्लिप हुई है, सर पे चोट आई है और वहीं खून बह गया और ये मर गई। उसके बाद तकरीबन 3 माह बाद लड़की ने अपने शोहर को मारा था। अच्छा, जो आपकी माशूका थी उसने फिर अपने शोहर को मार दिया? जी। फिर क्या हुआ? वो तकरीबन 3 माह बाद उसने गोलियां पहले दी। ठीक है। तो उसके बाद ये भी प्लानिंग आपकी थी साथ? उसकी थी। वो अकेली कर रही थी? नहीं, मैं साथ था। अच्छा, फिर क्या हुआ? शॉपर और तकिए के साथ सांस बंद किया था। ठीक है। और पानी में भी गोते दिए थे। ठीक है। उसके बाद उसको हवेली में ला के रख दिया था। लड़के की उम्र कितनी थी?
28 से 30 के दरमियान होगी। उसने मज़ामत नहीं की थी? निजामत की थी। फिर आपने क्या किया? रोका था। आपने लड़की को रोका था मारने से? लड़की ने रोका था उसे। अच्छा, फिर? हाँ जी। तो उसके बाद जब वो फोत हो गया तो उसके बाद उसको ला के हवेली में रख दिया था। हम्म, उसके बाद उसका भी यही कि कोई हार्ट अटैक वगैरह या दिमाग की नस वगैरह फटी है, हम्म। तो उसकी भी तदफीन हो गई थी। ये उस्मान ने कहा था मैं तुम्हें गोलियां ला के दूंगा, तुम उसको दे देना और फिर मुझे घर बुला लेना। तो मैंने उसको गोलियां दे दी नींद की। तो फिर ये रात को घर आया और इसने तकिए से उसका सांस बंद कर दिया और उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। वजह क्या थी मारने की? क्या चाहते थे आप? शादी करना चाहते थे। कशमाला के साथ, जी जो कि फिर नहीं हुई थी? जी। उसने भी अपने शोहर को मार दिया और तुमने भी अपनी बीवी को मार दिया। फिर आप दोनों की कहीं और शादी हो गई थी? हाँ जी फिर? हो गई थी। मेरी जो मेरी फर्स्ट वाइफ थी उसी की सिस्टर के साथ हो गई थी, अच्छा। और कश्मीला की कहीं आउट ऑफ फैमिली हो गई थी। उस्मान ने पहले अपनी बीवी को मारा, फिर उस्मान ने उसको मेडिसिन वगैरह पहुंचाई लड़की को। उसने अपने मियाँ को दूध में और चाय में जिस तरह वो देते हैं मेडिसिन वगैरह दी। फिर उसने पूरे घर को मेडिसिन दी, उसके लवाकीन को यानी अपने खामंद के भाइयों को, बाप को, सबको दवाई दी। अब वो सब सो गए। रात को 3 बजे उसने उस्मान को बुलवाया और उस वक्त क्योंकि उस पर स्प्रे भी था, उसको मेडिसिन भी खाई हुई थी, तो वो गहरी नींद में था। कश्मीला का खामन, इन्होंने दोनों ने मिल के फिर उसके पहले टांगें बांध दी, हाथ बांधे और उसके चेहरे के ऊपर शॉपर चढ़ाया। फिर उसके बाद उसको तकिया रख के उसको मार दिया। इसने लड़की ने दोबारा प्लानिंग की थी कि मैंने इसको मारना है। ठीक है। तो उसका ये था कि इसको मरी ले जाके वहाँ से पहाड़ वगैरह से धक्का दे देंगे, ठीक है। तो फिर हम आगे से कहीं से चले जाएंगे। लड़की ने अपने दूसरे शोहर के लिए भी प्लानिंग कर ली कि इसको भी मार देना। जी कैसे मारना था? वही कि पहाड़ी वगैरह से धक्का वगैरह दे देंगे, मर ही जाना है हमने। ठीक है, फिर क्या किया? तो लेकिन उसके बाद मैं यही कि मैं कहीं चला गया हूँ, ये अगवा वगैरह हो गया हूँ। अच्छा तो जब मैं वापस आया मैंने यही बोला कि अगवा हो गया था। अच्छा। तो बाद में ये लड़की ने फिर दरख्वास्त दी कि अगर मेरे से निकाह ना किया तो मैं ये बयान दे दूँगी, तो उसने बयान दे दिया था। अच्छा, यानी आपकी लड़ाई हो गई थी, आपका झगड़ा हो गया था, जिस वजह से ये सारा प्लान चौपट होगा। हाँ जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये इधर थाने में आ गए। वो भी पकड़ी गई और तुम भी पकड़ी? हाँ जी। ये मंजर आम पर कैसे आया ये? क्योंकि आप लोगों ने तो बड़ी ख़तरनाक तरीके से जो है वो प्लानिंग कर रखी थी। उसने अपनी बीवी को कत्ल किया, उसका भी पता नहीं चला। आपने अपने शोहर को कत्ल किया, आपका भी पता नहीं चला। फिर आपकी तीसरी जगह पे शादी हो गई, तो उसके लिए भी तीसरे बंदे शोहर को भी आप जो है वो कत्ल करने जा रही थी। तो ये कैसे सामने कैसे आया? इसने मुझे छोड़ दिया था, फिर मैंने जाके बयान दे दिया। उस्मान जो अपने घर से पहले चला गया और उसने उस लड़की को कहा, कश्मीला को, कि तुम अपने मियाँ को लेके आ जाना, जब तुम मरी पहुंचोगी तो मैं पिंडी या इर्द गिर्द हूँगा, मैं वहाँ पे आ जाऊँ, फिर हम दोनों इसका काम तमाम कर देंगे। ठीक है। उस्मान घर से चला जाता है। उस्मान के घर वाले उसकी एफआईआर दर्ज करवाते हैं, 2-3 दिन से हमारा बेटा नहीं मिल रहा, उसका फ़ोन बंद है। ठीक है। उससे फिर कॉल डिटेल से समझ आती है कि ये बंद होने से पहले इसका कनेक्शन उधर था। ठीक, उस दौरान फिर वो, क्योंकि इसमें हमारी टीम काफ़ी देर से वर्किंग कर रही होती है, तो उसको यकीन आ जाता है कि देयर इज़ समथिंग। बल्कि वो लड़की फिर उसको फ़ोन भी करती है। ठीक है। वो कहीं बाहर से किसी और नंबर से लड़की को फ़ोन करता है, कश्मीला को, कि मैं तो पहुंच गया हूँ, तुमने कब आना है? वो कहती है मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है, पुलिस तो मेरे घर आ गई, लिहाजा तुम वापस आ जाओ। तो जैसे ही वो वापस आता है, दोनों पकड़े जाते हैं। पकड़ के फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। कत्ल होने से बच जाता है। अच्छा, अफसोस होता है? हाँ जी, कितना? काफ़ी होता है। अब आपके बहन भाई कितने हैं? 3 कमाने वाले आप ही थे? नहीं, 2 बड़े भाई हैं। ठीक है। अब वो क्या करेंगे? आपके पीछे आते हैं वो?
नहीं, भाई वगैरह तो नहीं आते, वालिद साहब आते हैं। अब वो कुछ कर सकेंगे? आप तो सलाखों के पीछे रहोगे। नहीं नहीं रहोगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते वो। तो जब प्लानिंग कर रहे थे तब कोई जहन में नहीं आ रहा था कि यार ये बड़ा खौफनाक अंजाम हो सकता है इसका? रोका भी था लड़की को मैंने, लेकिन वो नहीं मानी। अब अफसोस हो रहा है? हाँ जी। अब क्या बने? नहीं, आपको इस अंजाम का पता नहीं था कि इस कदर खतरनाक खेल खेलने जा रही हैं आप? बात करें ना, पूरी खुल के बात करें, इस तरह ना करें। हाँ जी, पता नहीं था इतना बुरा अंजाम होगा। अब तो सलाखों के पीछे सारी उम्र गुजर जाएगी। यही सज़ा मिलनी चाहिए। अब घर वाले याद आते हैं, बहन भाई जो हैं, माँ बाप जो हैं? हाँ जी, आते हैं। तो कोई मिलने भी नहीं आता होगा? जी। बड़ी तकलीफ दे ज़िंदगी होगी। हाँ जी, किस कदर तकलीफ? मेरा जीने को दिल नहीं करता।